देखो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं भारत में संवैधानिक विकास। हमने दो लेसन पहले पढ़ लिए। आज का लेसन है 1858 का भारत शासन अधिनियम। आज का लेसन क्या है? 1858 का भारत शासन अधिनियम। जैसा कि आप जानते हैं, 1857 में भारत में स्वतंत्रता क्रांति हुई और उस क्रांति के परिणाम स्वरूप भारत में ब्रिटिश शासन है उसकी जड़ें खोखली हो गई और अंग्रेजों को अब लगने लगा कि अब भारत में शासन करना आसान नहीं है, हमें जल्दी यहाँ से छोड़कर भागना पड़ेगा। तो ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश संसद थी, उसने निर्णय किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी है वो भारत में शासन करने में असफल है, इसलिए अपने जो शासन करने का तरीका है उसमें बहुत सारे परिवर्तन किए गए। और उन परिवर्तनों में सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन यही था कि 1857 की क्रांति ने भारतीयों के मन में अंग्रेजों के विरुद्ध जो कट्टर देशभक्ति की भावना पैदा की थी, उसके कारण ब्रिटिश संसद ने भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया और शासन है वो डायरेक्ट किसके अंतर्गत आ गया? ब्रिटिश संसद के अंतर्गत आ गया। ठीक है, तो पहला तो प्रभाव यही था इस अधिनियम का कि 1857 की क्रांति के बाद भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन है वो समाप्त हो गया और भारत का शासन किसके अधीन हो गया? डायरेक्ट ब्रिटिश संसद के। ठीक है, और ब्रिटिश संसद के अधीन जो शासन हुआ उसमें और कुछ परिवर्तन हुए, वो इस प्रकार से है। आपको मैंने बताया था रेगुलेटिंग एक्ट के समय भारत का शासन है वो गवर्नर करता था। गवर्नर के बाद हमने 1873 का अधिनियम पढ़ा, उसमें था कि भारत का शासन गवर्नर को बदलकर कौन सा पद बना दिया गया था? गवर्नर जनरल बना दिया गया था। अब यहां परिवर्तन होता है, गवर्नर जनरल है इस पद को समाप्त कर दिया गया और गवर्नर जनरल की जगह भारत में एक नया पद बना जिसका नाम था वाइसराय। तो यहां गवर्नर जनरल का पद समाप्त हुआ और कौन सा पद बना? वाइसराय। अब भारत में देखो शासन की संरचना इस प्रकार से थी। 1858 अधिनियम में सबसे ऊंची होती थी ब्रिटिश सम्राट या सम्राज्ञी। तो उसमें ब्रिटेन की महारानी थी, महाराजा नहीं था, तो ब्रिटिश सम्राज्ञी सबसे ऊपर होती थी। और ब्रिटिश सम्राज्ञी को सलाह देने के लिए एक 15 सदस्यीय समिति का गठन किया गया जो भारत परिषद कहलाती थी। ब्रिटिश साम्राज्य की सलाह के लिए क्या बनाई गई? 15 सदस्य भारत परिषद का गठन हुआ था। किसका गठन हुआ था? भारत परिषद का। और ब्रिटिश साम्राज्य के नीचे पद होता था वो था भारत सचिव, और भारत सचिव के नीचे जो पद होता था वो होता था वाइसराय। इस प्रकार से भारत का शासन चलता था जिस प्रकार आज है। सबसे पहले राष्ट्रपति सर्वोच्च होता है भारत में, है ना? अब राष्ट्रपति की जगह ब्रिटेन में क्या होता है? सम्राट या सम्राज्ञी होता है। ठीक है, जिस प्रकार हमारे देश की संसद होती है उस प्रकार से इस सम्राट को सलाह देने के लिए 15 सदस्य परिषद बनाई गई। ठीक है, और सम्राज्ञी के अधीन जो काम करेगा वो कौन था? भारत सचिव था। और भारत सचिव के अधीन कौन था? वाइसराय। तो ब्रिटिश सम्राट और वाइसराय के बीच का कड़ी कामकाजी कौन करता था? भारत सचिव। ठीक है, और भारत में इस प्रकार से शासन व्यवस्था थी। सबसे पहले ब्रिटिश साम्राज्य की, उसके नीचे भारत सचिव और भारत सचिव के नीचे वाइसराय होता था। तो आपको मैंने बताया था पहले भारत का गवर्नर था, गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया गया और वो था बंगाल का गवर्नर जनरल। कौन था? वारेन हेस्टिंग। भारत में बंगाल का सबसे पहले गवर्नर जनरल बना वो कौन था? वारेन हेस्टिंग। उसके बाद संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था वो था लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और अब एक नया पद आया है वाइस
वायसराय। तो भारत में वायसराय बनने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग है वो भारत का प्रथम वायसराय था। तो 3 पर्सन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। भारत में सबसे पहले गवर्नर जनरल बना था वारेन हेस्टिंग, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था। फिर संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना था लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और अब आता है प्रथम वायसराय, और वायसराय कौन बनेगा? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है। ब्रिटिश साम्राज्य की सलाह के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया और यह निश्चय किया गया कि भारत का जो सचिव है ना, वो सचिव है इस साम्राज्य की सलाह मानने के लिए बाध्य है। ब्रिटिश साम्राज्य अगर कोई सलाह देती है उसको भारत सचिव मानने के लिए बाध्य है। और भारत सचिव अगर कोई कार्य वायसराय को कहेगा तो वायसराय इसकी सलाह को मानने के लिए बाध्य होगा। यानी वायसराय स्वतंत्र रूप से कोई निर्णय अब नहीं ले सकता था। और पहले गवर्नर जनरल होते थे ना, वो ब्रिटिश संसद को कुछ नहीं पूछते थे, डायरेक्ट अपना निर्णय लेते थे और अपना शासन चलाते थे। अब एक और, आप जानते हो भारत में प्रशासनिक सेवा के लिए IAS का एग्जाम होता है, जिसको बोलते हैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज। तो उस समय IAS की जगह होता था ICS, यानी इंडियन सिविल सर्विसेज जिसे बोलते थे। तो पहले इंडियन सिविल सर्विसेज है उनकी जो नियुक्ति होती थी वो ब्रिटिश संसद करती थी। लेकिन अब क्या कर दिया, सिविल सेवाओं में नियुक्ति के लिए खुली प्रतियोगिता परीक्षा हो गई। यानी इस परीक्षा को जो व्यक्ति पास करेगा वो भारत में ICS बनेगा और वह एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में पद ग्रहण करेगा। ठीक है। तो सिविल सेवा में नियुक्ति के लिए अब पहली बार भारत में प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन किया गया और इसमें भारतीय भी इन परीक्षाओं में भाग लेकर ICS बन सकते हैं। धन्यवाद। आशा करता हूं वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आपने वीडियो देखा, आपके समझ में आया, तो आप YouTube चैनल पर इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।